हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरू कोर्स विद नीरू में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम सिंगल लाइन इफ या टर्नरी ऑपरेटर पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका एक प्रोग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे फूड, इनपुट ले लेंगे ईट इक्वल टू यस इफ फूड इक्वल टू केक एल्स नो, और यहाँ लास्ट में प्रिंट करा लेते हैं ईट। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। इस प्रोग्राम में हमने फूड को इनपुट में लिया है, मतलब यूजर जो है वो किसी भी फूड आइटम को इनपुट करेगा। अगर उसने केक इनपुट किया तब तो येस प्रिंट होगा, और अगर यूजर ने केक के अलावा दूसरा कोई भी आइटम इनपुट कर दिया तो नो प्रिंट हो जाएगा। चलिए हम प्रोग्राम को रन कराते हैं। देखिए यहाँ इसने मुझसे फूड आइटम पूछा है, मैं यहाँ पर केक देती हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने केक दिया है और देखिए रिजल्ट में येस प्रिंट हो रहा है। अब मैं फिर से प्रोग्राम रन कराती हूँ। इस बार मैं दूसरा कोई फूड आइटम दे के देखती हूँ। यहाँ पर मैंने कुकीज दिया है, चलिए एंटर करते हैं। देखिए नो प्रिंट हो रहा है। इट मीन्स कि अगर यूजर ने सिर्फ केक इनपुट किया तो येस प्रिंट होगा, अदरवाइज वो यूजर ने कुछ भी दूसरा आइटम इनपुट किया तो नो प्रिंट होगा। ये सिंगल लाइन इफ है। इसमें ये पूरी लाइन सेम लाइन पर आता है। मैंने स्क्रीन बड़ी की हुई है इसलिए ये आपको देखिए, ये 1 लाइन का प्रोग्राम है, ये पूरा सेम लाइन पर आता है। मैंने आपको दिखाने के लिए जूम किया है, मैं थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। देखिए इस प्रोग्राम को लिखने का एक और तरीका हो सकता है, यहाँ ऊपर ही हम प्रिंट दे देते हैं, प्रिंट यहाँ पे, और फूड इक्वल टू हम दूसरा कोई भी फूड आइटम दे सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे जलेबी दिया है, मैं इसका साइज थोड़ा सा छोटा करती हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। देखिए ये पूरा 1 लाइन का प्रोग्राम है। मैं इसे जूम करूंगी तो ये सेकंड लाइन पर आ जाएगा। ठीक है, मैं इसे आपको दिखाने के लिए सिर्फ जूम करके दिखा रही हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, फूड इक्वल टू इनपुट लिया है। यहाँ पर पहले ही हमने लिखा है प्रिंट स्वीट इफ फूड इक्वल टू केक और फूड इक्वल टू जलेबी। अगर यहाँ पर यूजर जो हमें इनपुट दे रहा है वो या तो केक इनपुट करे या जलेबी, तो स्वीट प्रिंट होगा। और अगर यूजर ने इन दोनों आइटम्स के अलावा कोई भी दूसरा आइटम इसमें इनपुट किया तो नॉट स्वीट प्रिंट होगा। चलिए इसे सेव करते हैं और देखिए मैं प्रोग्राम रन करा रही हूँ। सेव करके सेव किया मैंने, अब मैं प्रोग्राम को रन कराती हूँ। देखिए यहाँ मुझसे ये फूड आइटम पूछ रहा है, मैंने यहाँ पर दिया एप्पल। देखिए नॉट स्वीट प्रिंट हो रहा है एप्पल देने पर। मैं फिर से ये प्रोग्राम रन करा रही हूँ। मैंने यहाँ पर दिया केक, स्वीट प्रिंट हो रहा है। मैंने फिर से प्रोग्राम रन कराया, इस बार मैंने दिया जलेबी। देखिए स्वीट प्रिंट हो रहा है। मैंने फिर से ये प्रोग्राम रन कराया है, इस बार मैंने दिया है बनाना, नॉट स्वीट प्रिंट हो रहा है। यहाँ पर यूजर ने अगर केक या जलेबी दोनों में से कोई भी एक आइटम दिया है तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी और स्वीट प्रिंट हो जाएगा। और अगर यूजर ने इन दोनों आइटम फूड आइटम के अलावा और दूसरा कुछ भी आइटम दिया है तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और नॉट स्वीट प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट होता है क्लेवर इफ। इसका प्रोग्राम भी बना के देख लेते हैं। एज इक्वल टू INT एज, और यहाँ पर हमने दे दिया वोट इक्वल टू ब्रैकेट में यस और सेकेंड में नो, और यहाँ पर हमने कंडीशन लगा दी है एज इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 18। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने यूजर से एक इनपुट लिया है इंटीजर में, और यूजर जो है एज इनपुट करेगा। अगर वो एज 18 से ज्यादा या 18 के इक्वल हुई तो येस प्रिंट होगा, और 18 से कम की वैल्यू अगर यूजर ने इनपुट की तो नो प्रिंट होगा। ठीक है, चलिए मैं प्रोग्राम सेव करके रन कराती हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने वैल्यू दी है 22। देखिए यहाँ पर येस प्रिंट हो रहा है कि यूजर जो है वो वोट कर सकता है, कैन वोट। मैंने फिर से रन कराया है, अभी मैंने यहाँ पे 14 दी है वैल्यू, और देखिए यहाँ पर नो प्रिंट हो रहा है। चलिए अब एक और प्रोग्राम बनाते हैं क्लेवर इफ का। यहाँ देखिए हमने सैलरी ली है, इसकी वैल्यू फ्लोट में आएगी ना, इनपुट करा लिया है हमने। टैक्स इक्वल टू सैलरी मल्टीप्लाइड बाय 0.1, 0.2 इफ सैलरी इज लेस देन इक्वल टू 50,000, और प्रिंट करा लेंगे टैक्स। देखिए ये 1 लाइन का प्रोग्राम है, मैंने इसको थोड़ा सा जूम किया है आपके लिए ताकि आपको क्लियर हो। मैं आपको थोड़ा सा छोटा करके दिखाती हूँ। ये चीजें सेम लाइन पर आनी चाहिए, मैंने इसे आपके लिए जूम किया है। आप जब भी लिखिएगा तो इसे ये सेम लाइन पर लिखिएगा। ठीक है, इसीलिए ये 1 लाइन इफ कहते हैं इसे। देखिए यहाँ पर क्या कर रही हूँ मैंने सैलरी ली है, फ्लोट में इनपुट कराया हुआ है, और जो सैलरी है अगर वो 50,000 से कम या इक्वल हो, अगर वो 50,000 से कम हुई तो 10% का टैक्स कटेगा, और 50% से ज्यादा हुई तो 20% का टैक्स
20% मल्टीप्लाइड बाय सैलरी में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 20% का टैक्स, अगर ज्यादा हुई तो और कम हुई तो 10%। और वो जो टैक्स का अमाउंट है वो हमने प्रिंट करा लिया है। अब इस प्रोग्राम को सेव करते हैं और रन करा के देखते हैं। देखिए यहाँ पर ही मुझसे सैलरी पूछ रहा है, मैं यहाँ पर 30,000 देती हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने सैलरी 20,000 दी हुई है, तो इसमें रिजल्ट में 2,000 आया है, मीन्स 10% का टैक्स इसमें कट हुआ है। अभी जो कोडर्स होते हैं, प्रोग्रामर्स, इनके लिए बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है जो उन्हें फॉलो करनी चाहिए? पहली तो वो जो भी कोडिंग करते हैं, ठीक है, उनके जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो सिंपल होने चाहिए। नंबर 2, 1 इंस्ट्रक्शन पर टास्क, हर टास्क पे एक ही इंस्ट्रक्शन देना चाहिए। अगर आपने एक टास्क पे कई सारे इंस्ट्रक्शन दे दिए तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। और जो आपने वेरिएबल नेम्स दिए हैं वो शॉर्ट और मीनिंगफुल होने चाहिए। नेक्स्ट है यूजर एप्रोप्रिएट कमेंट, कि कमेंट भी जरूर देना चाहिए और वो एप्रोप्रिएट कमेंट होना चाहिए, मतलब जो जिस चीज की कोडिंग कर रहे हो या उस लाइन पर आपने जो भी कुछ लिखा है उसे रिलेटेड कमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट है अवॉइड कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन, कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस नहीं देने चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस ना हो। इसका मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाती हूँ। a इक्वल टू फ्लोट, इनपुट a लिया है हमने और यहाँ लास्ट में प्रिंट करा लेंगे a मल्टीप्लाइड b c डिवाइडेड बाय 100। आप समझ रहे हैं मैंने किस चीज का प्रोग्राम बनाया है? ये एक सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम है। मैंने इसमें 3 वैल्यूज इनपुट कराई हैं। a में फ्लोट की वैल्यू इनपुट कराई है, b में भी एक फ्लोट वैल्यू की इनपुट कराई है और c में भी एक फ्लोट वैल्यू इनपुट कराई है और प्रिंट में आकर के इन तीनों ही वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर दिया है। ये सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम है और ये भी एक करेक्ट प्रोग्राम है। इसका भी मैं आपको रन करा के दिखाती हूँ। ये प्रोग्राम सेव करेंगे और रन कराएंगे। देखिए मैंने ए बी सी और तीनों की वैल्यूज दे दी हैं, एंटर किया मैंने, तो देखिए हमारा रिजल्ट आ गया है। लेकिन मैं आपको इस प्रोग्राम का इम्प्रूव्ड वे दिखाती हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैंने सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम बनाया है, इसलिए आपको समझ में आ रहा है। अगर कोई दूसरा ये पढ़ेगा तो उसको शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाए। मैंने आपको बताया था कि जो वेरिएबल नेम्स होते हैं वो मीनिंगफुल होने चाहिए और सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइमिंग डिवाइडेड बाय 100 होता है। इस प्रोग्राम को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर हम P ले लेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट। इससे ये पता चलेगा ना कि हम जो वैल्यू इनपुट करा रहे हैं वो प्रिंसिपल अमाउंट की वैल्यू है। यहाँ पर हम R ले लेते हैं, मींस रेट। यहाँ पर हम रेट की वैल्यू इनपुट करा रहे हैं। यहाँ पर हमने T ले लिया, मतलब हम टाइम की वैल्यू इनपुट करा रहे हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, SI सिंपल इंटरेस्ट एक वेरिएबल लिया हमने, इक्वल टू P मल्टीप्लाइड बाई R मल्टीप्लाइड बाई T और अब ये डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने SI में स्टोर करा लिया। SI एक बनाई वैल्यू वेरिएबल लिया और इसमें इस फॉर्मूला का जो भी इसमें जो इसका जो फॉर्मूला है वो हमने SI में स्टोर करा लिया और नेक्स्ट लाइन पर हम इसे प्रिंट करा लेंगे। अब यहाँ पर हमने SI की वैल्यू प्रिंट करा लिया। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को हम सेव करेंगे और रन करा के देखेंगे। देखिए यहाँ पर P की वैल्यू पूछ रहा है, मैंने 2.2 दिया। यहाँ पर इसने मुझसे R पूछा, मैंने 2.0 दिया। इसने मुझसे T की वैल्यू मांगी, मैंने 3.5 दिया और इसने मुझे आउटपुट में बहुत बड़ा सा नंबर दिया है। मेरे कहने का पर्पस ये है कि हम जो भी प्रोग्राम बनाएं वो मुझे पता है ना कि मैंने क्या बनाया है, मैंने किस टॉपिक पर मैं प्रोग्राम बना रही हूँ, ये मुझे पता है। अगर ये प्रोग्राम किसी और के सामने जाएगा, किसी न्यू यूजर न्यू कोडर के पास जाएगा, तो उसे पता चलना चाहिए ना कि ये किस चीज का प्रोग्राम है। अब ये मेरा ये वाला प्रोग्राम अगर कोई देखेगा तो वो समझ जाएगा कि ये सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम है। इसमें पहला प्रिंसिपल वैल्यू इनपुट करनी है, नेक्स्ट रेट की वैल्यू इनपुट करनी है, थर्ड टाइम की वैल्यू इनपुट करनी है और लास्ट में ये SI में हमने सिंपल इंटरेस्ट में फॉर्मूला पुट कर दिया है और लास्ट में SI को प्रिंट करा दिया है। ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप इसे बनाइए। आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए बाय।